मुझे लगता है कि जितने भी बच्चे इनके पढ़ाए हुए निकले होंगे उनको ये एज अ टीचर आज भी याद करते होंगे वो बच्चे इनको। इसके कारण तो माँ सरस्वती ने इनके गले में इतनी अच्छी वाणी दी है कि ये सभी को मंत्रमुग्ध कर देते हैं। और दूसरी चीज ये कि भगवान गणेश ने बुद्धि दी है और संस्था ऐसी मिल गई जहां संस्कार ऑटोमेटिकली आ गए। तो जहां इन तीनों का सामंजस्य होगा वो व्यक्ति कभी अधूरा नहीं रह सकता। और हमसे सब चीजें छूट सकती हैं, पर जो चीज हमें हमारे माँ बाप ने दे दी, हमारी संस्था ने दे दी, हमारे भगवान ने दे दी, वो कभी छूटेगी नहीं, वो तो साथ ही जाएगी। तो विद्यालय का ये भवन छूट सकता है, लेकिन इनकी जो काबिलियत है वो नहीं छूटेगी। और इनको सम्मान इनके सीएम सिंह पे नहीं मिला होगा, इनकी काबिलियत पे मिला होगा, क्योंकि सीएम सिंह तो बहुत होंगे। तो ये बात अपने मन में बिल्कुल बिठा के रखना है कि मैं जहां भी खड़ा हो जाऊंगा वहां मुझे मेरी काबिलियत का सम्मान मिलेगा। और उसके साक्षात उदाहरण यदि हम लोग देखना चाहें तो हम लोगों के चेयरमैन, कोई भी चेयरमैन मुझे नहीं लगता है कि 80 साल से कम होगा, और आज भी वही एनर्जी, वही वाक्पटुता और उतनी इंटेलिजेंस। तो मुझे लगता है कि कोई ना कोई ओहदा काबिलियत के उस पर मिलता है, और ये निश्चित रूप में मुझे कहीं कोई शंका नहीं है कि ये खाली बैठेंगे। इनको कहीं कोई मुझे शंका नहीं है कि खाली बैठने वालों में से नहीं, कि कुछ भी कह लें कि मैं स्वतंत्र हो गया हूँ, मैं रिलैक्स रहूँगा, लेकिन समाज इनको खाली बैठने नहीं देगा, क्योंकि समाज ऐसे व्यक्तियों को ढूंढता है। और सागर अभी भी अपने में इतनी सारी मोतियां छिपाए हुए है, तो गोताखोर तो इनके पास जाएगा ही और इनको निकाल करके कहीं ना कहीं से अपने उपयोग का बना लेगा। लेकिन इनको कहीं जाने देना मैं नहीं चाहती, इसलिए मैंने ये बात जोड़ दी कि मैं रिसोर्स पर्सन की तरह मैं अपने जोन की बात तो कर ही सकती हूँ कि जब भी हम लोगों का कोई भी, इतने सारे कार्यक्रम होते हैं आजकल, सिस्टम चेंज हो रहे हैं, टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है, टेक्निक्स चेंज हो रही हैं, और अपग्रेडेशन की बात हो रही है, एक लेवल पे पहुंचने की बात हो रही है, डीएवी को एक ऊंचाइयों पर पहुंचाने की बात हो रही है। तो उसमें जेम्स को बाहर भेजने की बात नहीं हो सकती है। तो इनकी जब आवश्यकता पड़ेगी, अब ये और अच्छा हो गया कि जब आवश्यकता पड़ेगी तो इनसे ये नहीं पूछना और ना ये बहाना बना पाएंगे कि हम भैया बिजी हैं, आज स्कूल में एग्जाम है, आज ये हो गया, आज वो हो गया। केवल एक रिक्वेस्ट, प्रार्थना, ईश्वर से उसका आशीर्वाद और इनकी कमिटमेंट, वो एक चीज मैं चाहती हूँ कि शायद अब तक जो इन्होंने कहीं कमी छोड़ दी अपनी सेहत को ठीक रखने की, तो वो अब अपनी सेहत पे टाइम टू टाइम पर्टिकुलर ध्यान दे करके और महीने 2 महीने में अपने आप को बिल्कुल चुस्त दुरुस्त करने की कोशिश करेंगे। और किसी भी तरीके से ये बात को मन से निकाल देंगे कि मैं रिटायर होकर के और अब बूढ़ा हो गया हूँ, तो अब तो मैं बीमारियाँ और पकड़ेंगी। जैसे कई बार की बातचीत में इनके द्वारा इस तरीके की बात कही गई कि भाई मैं तो अब बीमार हो गया हूँ, मेरी तो अब चलने की हालत नहीं है, उठ नहीं पाता हूँ, ऐसा नहीं हो पाता। तो सर एक बात जान लीजिए
करने वाले को ही लोग पूछते हैं, ठहरे हुए पानी को कोई नहीं पूछता। चलना तो आपको पड़ेगा, और जब आप रुकने की क्षमता रखेंगे तो हम चलाने की क्षमता रखते हैं। जब ऐसा आभास हो जाएगा कि आप रुकना चाहते हैं तो चलाने की क्षमता का भी हम लोगों के पास तरीके हैं। आपको दोबारा से चलाने की क्षमता हम लोगों में है, और ये विश्वास मैं दिलाती हूँ यहाँ बैठे हुए सभी लोग, आपका असीम प्यार इनको खींच लाएगा और इनको स्वस्थ करेगा। देखिए, कुछ चीज़ें जो मेरे बारे में बताई गई या मेरे बारे में उन्होंने बोला, उनको मैं डिफरेंटली प्रेजेंट करना चाहती हूँ। शायद मेरा नेचर कुछ डिफरेंट है, ये मैं भी मानती हूँ। कोई भी गलती करता है तो मुझे याद ही नहीं रह जाता। ये भगवान ने मुझे बहुत अच्छी बात दी है। कोई कहता है ना कि इनसे बदला लूँगी, तो मुझे बदले वाला शब्द याद ही नहीं रहता। मैं तो कभी कभी सोचती हूँ बदले वाली डायरी बना लेनी चाहिए, तो कम से कम पलटेंगे तो याद रहेगा। तो सच्चाई ये है कि जिंदगी ने इतने मोड़ दिखाए हैं कि अब कोई भी मोड़ बड़ा नहीं दिखाई देता। लगता है कि कठिन जरूर होगा, लेकिन ये भी निकल जाएगा, पास हो जाएगा। सबने एक बात कही कि अब इतने तरह का काम था कि जो मेरा कुछ काम छूटा रह गया, वो इसकी वजह से क्योंकि सिस्टम बहुत चेंज हो गया है। देखिए, यही बदलाव हमें भी लाना है। देर भले लग रही हो, लेकिन इसी समाज में राम भी है और इसी समाज में रावण भी है, और उन रावणों से बचने के लिए ही शायद नए नए नियम, नए नए कानून, नए नए तरीके एडॉप्ट होते हैं कि हम किसी भी तरीके की प्रॉब्लम में ना फंसें, तो पहले से ही प्रिकॉशन लेकर के चलें। पहले के समय में शायद इस तरीके की चीज़ें नहीं थी, और अब समय की ज़रूरत है, और उस समय की ज़रूरत में हम लोगों को ये डिफरेंस होता है। किस चीज़ का डिफरेंस? सिंगल मैन कंट्रोल जो स्कूल्स होते हैं उनमें, और एक बड़ी सोसाइटी के द्वारा जो रन कर रहे स्कूल्स होते हैं उनमें, ये डिफरेंस है। वो अकेला मालिक होता है, कुछ भी सोच ले और कुछ भी कर ले, लेकिन यहाँ अकेला कोई नहीं है। यहाँ हमेशा कदम साथ मिला के चलना पड़ेगा, और इसी का एक अलग मजा है, जहाँ पर आपको ये महसूस हो कि हमारा परिवार बहुत बड़ा है, और यदि कोई मुसीबत पड़ती है तो कोई ना कोई तो खड़ा हो ही जाएगा। तो ये आश्वासन ये भी देता है। मेरी भगवान से प्रार्थना है कि जिस चीज़ के लिए आप बार बार क्षमा मांग रहे थे, उस चीज़ पे आपने शायद आत्मचिंतन किया। क्षमा मांगने की चीज़ नहीं, क्षमा मांगने से आप पूरे नहीं हो रहे हैं, उस पर चिंतन करना है। क्षमा नहीं मांगना है। कर्तव्य था, जो प्यार के बोल बोलेगा वो कड़वे बोल भी बोलेगा, क्योंकि ज़्यादा मीठे में शुगर हो जाते हैं, कीड़े पड़ जाते हैं। तो कभी कभी कड़वे बोल बोलने ही पड़ते हैं, हर व्यक्ति को बोलने पड़ते हैं। भले मैं लाख कह लूँ मैं नरम दल की हूँ, लेकिन कभी तो गर्म होती होंगी, है ना? कभी तो किसी पे बरसती ही होंगी। तो निश्चित रूप में वो भी एक मानव जीवन या मनुष्य की एक जरूरत है। चिंतन करने का मौका मिलेगा। मेरा आपसे अनुरोध एक है कि यदि आप थोड़ी देर भी अपने आप को सोचते हैं कि आपने कोई सुधार करने का प्लान किया है, तो मुझे गुप्तेश्वर पांडे जी की कुछ बात याद आ रही है। उन्होंने बोला था कि मैडम आप मेडिटेशन करना शुरू कर दीजिए। जब आपको गुस्सा आए, जहां पर गुस्सा आ रहा है उस जगह को छोड़ दीजिए, और जब आप अपने आदत में मेडिटेशन को डाल लेंगे, आधे घंटे से शुरू करिए और 1 घंटे तक मैक्सिमम ले जाइए।
आपके अंदर से अपने आप चेंज स्टार्ट हो जाएगा। ये आवश्यकता आज के अध्यापक और अध्यापिकाओं में भी है, क्योंकि हम सब लोग शॉर्ट टेम्पर्ड होते जा रहे हैं। और यदि हम लोग अच्छे टीचर बनना चाहते हैं तो आज के समय में दोनों हाथ जब हमारे बंध गए हैं तो हमें अपनी क्षमताओं को शार्पन करने के लिए अपनी शक्तियों को आत्मसात करना पड़ेगा, उन पे एकाग्रता लानी पड़ेगी। और वही चीज़ आज मैं आपसे अनुरोध करती हूँ कि 1 घंटा आप अपने लिए निकालिए और किसी से बात करे बिना अपना मेडिटेशन करिए। मुझे लगता है कि ये सबसे बेस्ट एक्सरसाइज होगी आपके लिए, स्वास्थ्य भी ठीक होगा। आज यहाँ पर हम सब लोग जो एकत्रित हुए हैं, इनके द्वारा छूटे कामों को अभी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बेयर करने के लिए सर ने अपने आप को रिस्पॉन्सिबल माना है। मैं इस चीज़ के लिए भी बहुत थैंक्स बोलती हूँ इनको कि कोई भी जो नया आएगा वो नया ही होगा, भले कितना भी एक्सपीरियंस हो, बट जो भी नया आता है उसको नई जगह पे काम करने में कहीं ना कहीं किसी का सहारा लेना पड़ता है। तो उसमें यदि आप एक सहयोगी मेंबर बनेंगे, अपना हाथ आगे बढ़ाएंगे, तो मुझे लगता है कि आने वाले व्यक्ति के पास भी वो क्षमताएं आसानी से आ जाएंगी। जो एक्सपेक्टेशन आपसे, जो प्यार आपको इन लोगों ने दिया, वही प्यार और वही सानिध्यता वो भी आपको दे सकेंगे, जिससे उनके साथ चलने में, उनकी संचरिता करने में आपको कहीं परेशानी नहीं होगी। हम लोग एक साथ इसको जरूर विद्यालय में जो कुछ नहीं हो पाया है, आप हमारे निर्देशिका भी हैं, नए प्राचार्य को सहयोग मिलना चाहिए, किसी भी काम में आ सकते तो आप अवश्य ऐसे, ठीक है, लेकिन हम सब मिलकर इसको आगे बढ़ाएं। और देखिए, जो चीज़ नहीं छोड़ना है वो जहाँ आप पहुँच गए हैं, आप आउटस्टैंडिंग कैटेगरी में हैं, तो ये नेबर्स एनवी ओनर्स प्राइड है। तो दूसरे तो अभी है आपको नीचा गिराने का प्रयास करेंगे या आपसे ऊपर उठने का प्रयास करेंगे, तो आपको अपने व्यक्तित्व को, अपने रिजल्ट को, अपने कार्यशैली को और ऊंचा उठा देना है। ये काम आपका है। अभी तक जो जॉब किया आपने वो कमेंडेबल था, आप सब अपने पीठ ठोक सकते हैं उस चीज़ के लिए, लेकिन जिम्मेदारी यहाँ खत्म नहीं होती, क्योंकि ये तो वो फैक्ट्री है जहाँ से मनुष्य निकलता है। तो आपको कहीं ना कहीं इस कर्तव्य का निर्वहन करना है और हर साल अपने टारगेट्स को कुछ ऊंचा करते जाना है। मैं उम्मीद करूं कि ये होगा। कम से कम जो टारगेट बनाया है उससे कुछ ऊंचाई इस साल, अगले साल उससे कुछ ऊंचाई, उससे कुछ ऊंचाई, और फिर कोशिश करना है कि हम टॉप पर पहुंचे। मैंने अपने जोन की एक प्रायोरिटी रखी है कि हमारे 6 स्कूल आउटस्टैंडिंग कैटेगरी में आ जाए। मेरे 5 प्रिंसिपल यहाँ पर हैं। हम लोगों का चारों दिशाओं में प्रयास न करके हम लोगों ने पहला टारगेट एकेडमिक्स लिया हुआ है, और पहले टारगेट को, एकेडमिक्स को हम लोग मजबूत करने के लिए तरह तरह के कार्य कर रहे हैं। और उस कार्य में हमारे कार्य तभी सफल होंगे जब आप उसमें पूरी अपनी सहभागिता देंगे। तो सारा दारोमदार आप पर है। आज ये अच्छे से अपने आप का रिटायरमेंट इसलिए करवा पा रहे हैं क्योंकि आप इनके साथ चले, है ना। तो ये तो जितने प्रशंसा के पात्र हैं, लेकिन प्रशंसा आप सबकी भी है। और ये प्यार और प्रशंसा सबके साथ बना के रखिएगा। कमी बहुत आएगी जीवन में, जो माँ बाप पैदा करता है उसके साथ भी कमी हो जाती है। तो हम लोग तो आपस में रिलेशन बनाए हैं आने के बाद,
तो सबसे वैसे ही एकजुट होकर के रहिए, कोई आप में सेंध ना लगाने पाए, और सिर्फ एक टारगेट रखिए कि यदि ऐसा अवसर मिला है कि आप लोग शिक्षक बने तो उसको प्रूव करके दिखाना है, और किसी भी प्रिंसिपल का नाम नीचे ना होने पाए। ये प्रयास जरूर करना है। ये प्रयास कैसे हो सकता है, इसका एक तरीका है। आपके बोर्ड पे, सर के ऑफिस में बोर्ड पे प्रिंसिपल्स के नाम लिखे हुए हैं। जैसे आप लोगों ने यहाँ हॉल में इतनी पिक्चर्स लगा रखी हैं, मेरा आपसे अनुरोध है कि आज तक जितने प्रिंसिपल्स हुए हैं उनका भी पोस्टर लगा दीजिए, क्योंकि जब आप आएंगे तब उनकी फोटो देखेंगे और आपको अच्छे कृत्य उनके याद आएंगे, उनके द्वारा किए गए प्रॉमिसेस याद आएंगे, और यदि आप में से कोई डाइवर्ट भी होने की कोशिश करेगा तो वो वहाँ से रुकने का प्रयास करेगा। तो इसको जरूर करें, क्योंकि कम से कम आने वाली जो भी जनरेशन होगी, चाहे वो टीचिंग फैकल्टी हो, चाहे स्टूडेंट्स हो, या चाहे कोई और हो, उनको ये पता चलना चाहिए कि विद्यालय की नींव से लेकर के इस जगह तक पहुंचाने में किसका श्रेय रहा। और ये देखना, ये बहुत बड़ी बात है, बहुत अच्छी बात है। तो जिसके पास भी जो भी ये कार्य कर सकता है, मेरा अनुरोध रहेगा कि इसको जरूर करिए। मैं बहुत कुछ ना बोलते हुए इनको आश्वासन दिलाना चाहती हूँ, अपने बड़े भाई को आश्वासन दिलाना चाहती हूँ। बड़ा इसलिए इस समय कह रही हूँ क्योंकि जब रक्षाबंधन में जाएंगे तो कुछ मिल जाएगा, और छोटा कहती तो देना पड़ता, तो वही देता। तो यहाँ तो बहनें स्वार्थी हो जाती हैं।